हेलो नमस्कार, वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय, उसमें आज दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। हमने पहले टॉपिक में राजस्थान की कुछ सामान्य जानकारी पढ़ ली थी कि राजस्थान के नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान के जनसंख्या दृष्टि से कौन से नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर है, सब के कौन से देश के बराबर है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि राजस्थान की स्थिति कैसी है, कि वर्ल्ड के अंदर राजस्थान किस स्थान पर है। तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, पहले देखते हैं हम, ये आपका एक नक्शा है, इसमें देखो अक्षांश, देखो ये अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। तो ये देखो ये है ग्लोब, तो ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री रेखा है। जो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखा होती हैं। ये 0 डिग्री उसका मान होता है। इसके उत्तर की तरफ, इसके ऊपर की तरफ ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि नीचे की तरफ दक्षिण गोलार्ध, ऊपर की तरफ है उत्तरी गोलार्ध है। अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं 80 ही, 180 ही। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 180 ही। कुल अक्षांश 180 ही। 90 अक्षांश उत्तर की तरफ हैं और 90 ही दक्षिण की तरफ हैं। आपको ऐसे पूछे कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश हैं, तो 180 ऑप्शन में आएगा। और आपको पूछे कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 179 आएगा, 179। क्योंकि जो ध्रुव पर 90 डिग्री रेखा है, अक्षांश रेखा है, वो रेखा नहीं है, वो एकदम वृत्त के समान, गोल के समान है, लंबी रेखा नहीं है, ध्रुव पर है, तो इसलिए 2 कट जाती हैं। तो कुल अक्षांश कितने हैं, 180, और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 90 हैं। अब देखो हम ये मानते हैं। अब राजस्थान देखो 0 डिग्री, ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ठीक है। और यहाँ हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान की शुरुआत कहाँ से होती है, राजस्थान की शुरुआत होती है 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट तक, ठीक है। ये राजस्थान की स्थिति है। इससे पता चलता है कि राजस्थान कितनी दूरी तक, कितनी अक्षांशों में घिरा हुआ है, किस स्थान पर है। तो ये हैं। और एक अक्षांश रेखा के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने की बार परीक्षा में पूछ लेता कि एक दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। तो ये हो गई। अब देखो ये है देशांतर रेखाएं, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खड़ी लाइनें होती हैं उसे देशांतर रेखाएं बोलते हैं, और जो पश्चिम से पूर्व की तरफ के जाते हैं अक्षांश रेखाएं बोली जाती हैं। तो ये है ग्रीनिच रेखा। तो देखो ये हो गया पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये साइड का है, ये हो गया उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ये है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, ये है दक्षिण पूर्व गोलार्ध। तो राजस्थान यहाँ है। राजस्थान की शुरुआत कहाँ से होती है भाई, राजस्थान की शुरुआत होती है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, और कहाँ तक है, ये है 78 डिग्री 17 मिनट तक, 17 मिनट तक है।
ठीक है, ये राजस्थान की स्थिति है। तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि राजस्थान का पूर्वी देशांतर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो कहाँ से कहाँ है 69 डिग्री 30 मिनट, कहाँ से है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार के कहाँ से है 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर 23 डिग्री 12 मिनट तक है। ठीक है, ये है, आपको याद रखना है अक्षांश विस्तार। अब देखो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा का मान कितना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो ये राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, देखो ये डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है। तो डूंगरपुर से छूती हुई एक गांव है चिलवास, जो चिलवास गांव है वहाँ से, और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है कुशलगढ़ तहसील से। किसे, कुशलगढ़ तहसील से। तो कर्क रेखा पर सूर्य सर्वाधिक बार रहता है, तो इसलिए बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और सबसे दूर कौन सा जिला रह गया हमारा गंगानगर। तो साल भर सूर्य की किरणें तिरछी सर्वाधिक कहाँ पड़ती हैं, गंगानगर में पड़ती हैं। अब देखो विस्तृत से हम और वीडियो के अंदर देखते हैं, ये आपने जानकारी देख ली है। तो चल, और देखो विस्तृत आपके लिए PDF है, और ये PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बार बार इसे दोहरा सकते हो। देखो पहले है राजस्थान की स्थिति। देखो भूमध्य रेखा के सापेक्ष ये राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ये कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये ग्रहणिज रेखा के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध, ग्रहणिज रेखा से पूर्व की तरफ है तो पूर्वी गोलार्ध। तो ग्रहणिज भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति आपको पूछे तो राजस्थान कहाँ है, तो आपको बताना है राजस्थान उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में भाग से, राजस्थान राज्य भारत में उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब 7 डिग्री और 9 मिनट का अंतराल है। ठीक है ना, कितनी अक्षांश रेखाओं में घिरा हुआ राजस्थान है, तो 7 डिग्री 9 मिनट, तथा वहीं देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। और कितने देशांतरों के मध्य है 8 डिग्री 47 मिनट। तो देखो राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है 7 डिग्री 9 मिनट का, और देशांतरीय 8 डिग्री 47 मिनट का है। आगे देखो राजस्थान का अब लंबाई और इसकी चौड़ाई देखते हैं। राजस्थान का दक्षिणी, उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर है। ठीक है, 826 किलोमीटर है। उत्तर का ऊपरी गांव गंगानगर जिला है और कोण गांव है यहाँ। और राजस्थान का दक्षिण बोरकुंड गांव है, यहाँ कौन सा गांव है बोरकुंड, और कौन सा जिला है बांसवाड़ा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो बोरकुंड है और बांसवाड़ा। और राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु कोण गांव है, और कौन सा जिला कौन सा है गंगानगर जिला है। ठीक है, आगे देखो राजस्थान की, आप देखते हैं हम राजस्थान की पूर्व पश्चिम की लंबाई, मतलब सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो सबसे पूर्वी है और पश्चिम की लंबाई राजस्थान की कितनी है 869 किलोमीटर है जी, कितनी है 869 किलोमीटर। और यहाँ कौन सा गांव है, यहाँ सबसे अधिक सिलाना गांव है, कौन सा है सिलाना, और ये कहाँ पड़ता है
धौलपुर ज़िले में पड़ता है। कौन से में? धौलपुर ज़िले में। और यहाँ कौन सा गांव है? कटरा गांव है। कौन सा है? कटरा, ठीक है। और ये कौन से ज़िले में है? जैसलमेर ज़िले में। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा गांव है? कटरा गांव है। कौन से ज़िले में है? जैसलमेर ज़िले में। सबसे पूर्व सिलाना गांव है। और कौन से ज़िले में है? धौलपुर ज़िले के अंदर है। इसकी लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिमी राजस्थान की लंबाई 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। देखो, राज्य की पूर्व से पश्चिमी की चौड़ाई कितनी है? राज्य की पूर्व पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो ये है 43 किलोमीटर का अंतर है। कौन सा कितना अंतर है? मतलब इसका और इसका कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। 43 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। 43 किलोमीटर का अंतर है। और ये पूर्व से पश्चिमी और उत्तर से दक्षिण को मिलने वाली रेखाएं नागौर जिले को एक दूसरे को काटती हैं। कौन से जिले को? नागौर जिले में। जैसे ये है पूर्व पश्चिमी और ये है उत्तर दक्षिण की, और ये एक सेंटर पॉइंट आया है। तो ये कौन से ज़िले में मिलता है? नागौर ज़िले में। कौन से ज़िले में? नागौर ज़िला है ये। तो ये याद रखना है कि कौन से ज़िले के अंदर, नागौर ज़िले में। अब कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। कर्क रेखा का मान है 23 डिग्री 30 मिनट। ये उत्तरी अक्षांश है और इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम है। ये 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें राजस्थान भी है। राजस्थान देखो, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है। कौन से के? बांसवाड़ा के। और इससे डूंगरपुर जिले के टच करती हुई, और ये गांव है चीखली गांव के नज़दीक से गुजर रही है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सर्वार्ध के नज़दीक है। तो राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के नज़दीक है? तो बांसवाड़ा। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। कहाँ से? कुशलगढ़ तहसील से। और ये सूर्य की शुरुआत, बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें स्वार्धी के सीधी पड़ती है, जिसमें गंगानगर जिला कर्क रेखा स्वार्धी दूरी होने के कारण गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें स्वार्धी के तिरछे पड़ते हैं। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर जिले के सिलाना गांव में होता है। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जगह कौन सी थी? सिलाना थी। और तो वहीं सबसे पहले सूर्योदय होता है। और इसके बाद सूर्य अस्त जैसलमेर जिले के कटरा गांव में होता है। यहीं सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। तो आपको देखो, हम एक दोबारा बनाते हैं। देखो, ये कितनी ही देशांतर रेखा यहाँ से और यहाँ तक है। तो ये देखो कितने अंतर है। ये 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है और 78 डिग्री 17 तक जाता है, ठीक है। 1 डिग्री को पार करने में सूर्य 4 मिनट लेता है। कितने मिनट लेता है? 4 मिनट, ठीक है। तो कितना है हमारे राजस्थान का देशांतर विस्तार? कितना अंतर है? 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, ठीक है। 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। 1 डिग्री में पार करने में कितना लेता है? 4 मिनट लेता है। तो लगभग 8 चौके 32 मतलब 33 मिनट का अंतर है। यदि सूर्य उदय यहाँ 6 बजे दिखाई देगा, तो यहाँ 6 बज के कितने मिनट पर दिखाई देगा? 35 मिनट पर दिखाई देगा। 32 मिनट पर दिखाई देगा, ठीक है ना। 32-33 मिनट पर, आधे घंटा में लगभग
अंतर है। और धौलपुर के अंदर आधे घंटे पहले अस्त होगा, तो जैसलमेर में आधे घंटे बाद में जस्ट अस्त होगा, बाद में देखना बंद होगा। मतलब कितना अंतर, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी साइड में सूर्य दिखाई देने में कितना अंतर होता है, आधे घंटे का लगभग अंतर होता है। अगर देखो राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय को 82.5 डिग्री देशांतर के अनुरूप मिलाया गया है। ये देखो जैसे बात है, तो यहाँ से बीचों बीच, ठीक है, यहाँ से मिलाए गए हैं 82.5 डिग्री से राजस्थान भारत का समय, क्योंकि बीच से समय ले गया है। यहाँ से समय ले ले तो इस टाइम की देश इस जगह का बहुत अंतर हो जाता है, टाइम में कम से कम 1 घंटे का अंतर हो जाएगा, इसलिए बीचों बीच टाइम लाया गया है। और ये इसे क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। इसकी आकृति पढ़ेंगे, आकृति कैसी है, आकृति कैसी है राजस्थान की। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है और ये पतंग आकार है। ये किसने कहा था, TH हेडेल ने इस जानकारी दी थी कि राजस्थान की आकृति ऐसी है। अब राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर। कई बार परीक्षा में दिया जाता है कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। कितनी है, 1722 मीटर है। और राजस्थान का सबसे न्यूनतम बिंदु नीचे कौन सा है, सांभर झील है। कौन सी है, सांभर झील, जो समुद्र तल से भी नीची है। कहाँ से है, समुद्र तल से भी नीची है। राज्य का सबसे नजदीक बंदरगाह कांडला गुजरात है, जो प्राचीन समय में भी राजस्थान से यात्रा होता था तो इसी बंदरगाह से होता था। राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, जो 81 मीटर है, और ये कौन से जिले में है, प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक है। ये राजस्थान की अक्षांशीय और देशांश स्थिति है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की सांस्कृतिक विभाजन, कि कौन से क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, कौन से जिले सम्मिलित हैं, कौन कौन सी जगह किस नाम से जानी जाती हैं। पहला है मेवाड़, तो मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ठीक है, ये जिले हैं राजस्थान के मेवाड़ कहलाया जाता है। जो प्राचीन समय मेवाड़ प्रदेश कहते थे, मेवाड़ क्षेत्र था जहाँ महाराणा प्रताप सिंह के वंशज ने शासन किया, तो वो क्षेत्र है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। अब पढ़ेंगे मारवाड़। मारवाड़ में जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर हैं, जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं। राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं, वो क्षेत्र मारवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ढूंढाड़, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर के कुछ भाग। जयपुर, दौसा, टोंक एवं अजमेर का भाग, ये किस में आता है, ढूंढाड़ में आता है। ढूंढाड़ी बोली जाती है। हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हड़ौती प्रदेश है। अब शेखावटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, सिक्का और झुंझुनू, ठीक है, ये 3 जिले शेखावटी के अंदर सम्मिलित होते हैं। मेवात में अलवर और भरतपुर, वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। तो यह आज हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ा है। शॉर्ट वीडियो हैं, छोटे वीडियो हैं, परीक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। हर कोई भी राजस्थान की परीक्षा आती है, उसमें से राजस्थान की स्थिति विस्तार आकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।